बचपन से हमें बोला गया है कि हम 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए थे। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. बट असली आजादी हमें 1991 में मिली थी। अंग्रेजों के जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी लाइसेंस राज की गुलाम थी, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट था। फर्क बस इतना था कि ब्रिटिशर्स की जगह कांग्रेस पार्टी ने ले ली थी और उनके लीडर थे नेहरू जी। एंड इस लाइसेंस राज के कारण ही हमारी इकोनॉमी सिर्फ 1.4% से ग्रो हुई है बिटवीन 1960 टू 1980। सो कैसे और क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर नेहरू जी की लीडरशिप में हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा कम थी, कैसे लाइसेंस राज ने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्कुल रोक दिया था, और क्यों 1991 तक भी इंडिया इतना ज्यादा गरीब था इवन दो उसको आजादी 1947 में मिल गई थी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप आगे मिस ना करें। हम सबको पता है कि कैसे मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट डाला। पहले हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, बट वो हमसे सब कुछ लूट कर ले गए। बट इवन दो इंडिपेंडेंस के बाद भी 1991 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी कम क्यों रही? एंड ये राज है लाइसेंस राज, जो कि आज की जनरेशन शायद नहीं जानती। सो आखिरकार ये लाइसेंस राज क्या था? तो लाइसेंस राज वो राज था जब इंडिया के लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस लेने पड़ते थे, एंड ये लाइसेंसेस उनको गवर्नमेंट से लेने पड़ते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइसेंस लेने में क्या प्रॉब्लम है, बट ये बात तब तक समझ में आती है जब आपको 2, 4, 5 लाइसेंस लेने हो। इनफैक्ट अगर 10 लाइसेंस भी लेने हो तब भी समझ में आता है। बट उस टाइम पर किसी बंदे को अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो उससे पहले उसे गवर्नमेंट से 80+ लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। जी हाँ, कैन यू इमेजिन? रेस्टोरेंट खोलने से लेकर अगर उसमें आपको डीजे चलाना है या फिर टीवी बनाकर बेचना है, तो हर टाइप के बिजनेसेस के लिए आपको 80+ से ज्यादा लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। चलो एक बार को मान ले कि लाइसेंस मिल भी जाए, बट लाइसेंस मिलने के बाद भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। सोचो अगर किसी को मुंबई में एक छोटी सी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी होती थी तो दिल्ली आकर उसे इतने ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि वो लाइसेंसेस उसे मिल सके। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल था उस टाइम में। सो इंदिरा गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो अपने एंड से एक रिसर्च करवाना चाहते थे कि आखिरकार पता तो चले कि एक लाइसेंस लेने में राइट फ्रॉम एप्लीकेशन टू एंड प्रोसेस कितना टाइम लगता है। तो उनकी इस रिसर्च में बहुत शॉकिंग रिजल्ट निकल के आए कि एक लाइसेंस लेने में 410 वर्किंग डेज लगते हैं। अगर आप इनमें हॉलीडेज ऐड कर दें तो किसी एक बंदे को एक लाइसेंस में 1.5-2 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। अब जानते हैं कि इस लाइसेंस राज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थे। सो इस लाइसेंस राज के 3 एस्पेक्ट्स थे। पहला कि इकोनॉमी का जो लार्ज पार्ट है वो गवर्नमेंट खुद अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। आज की डेट में आप जो बहुत बड़ी पीएसयू कंपनीज देखते हैं हर सेक्टर में, जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज हैं, तो ये उस टाइम के ही देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पास ही रखना चाहती थी। इनफैक्ट इंदिरा गांधी के टाइम में ही बहुत सारे बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया गया था। एंड प्राइवेट प्लेयर्स के पास फिर देन बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह जाते थे, गिने चुने ही सेक्टर्स थे जहां पर वो एक बिजनेस बना सकते थे। इसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में कभी भी अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आ पाए और ना ही लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए भी आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस होते हैं, बट उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं थे, बिकॉज हर चीज गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती थी। अब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जब पावर होती है तो वहां पर कंपटीशन होता है, इसलिए इनोवेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। बिकॉज अगर आप कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं दोगे तो वो आपसे अगली बार नहीं लेगा, उसके पास और दूसरे ऑप्शन होंगे। बट गवर्नमेंट के केस में क्योंकि सारी चीजें अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो उन्हें कोई कॉम्पिटिशन से डर नहीं है, लोगों को फोर्सफुली उनसे ही लेना है, इसलिए वहां पर इनोवेशन का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। एंड सारे ही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आते थे उस समय। एंड अगर कोई बहुत पैसे वाला है, वो बाहर से कुछ चीजें मंगाना चाहता है, तो उस समय इंपोर्ट्स पर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। एंड इस लैक ऑफ चॉइस का आप अंदाजा इससे लगा सकते हो कि अगर किसी को घड़ी खरीदनी होती थी तो उस टाइम पर सिर्फ एक HMT ही ऑप्शन था, जो एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी थी। एंड शायद आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की एक HMT की वॉच जरूर होगी। बट आज के डेट में अगर आपको वॉच खरीदनी है तो टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक जैसे और बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं, एंड आपको बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स के भी वॉचेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड ये सब 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हो पाया, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा एस्पेक्ट ये था कि नंबर ऑफ बिजनेस पर्सन या नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही लिमिट रखना, बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस को या बिजनेस वाले लोगों को लाइसेंस देना,
ताकि वो कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना आ पाए। एंड ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लेवर तरीके से किया, क्योंकि लाइसेंस देना उनके हाथ में होता था तो वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही लाइसेंस देते थे। एंड उस टाइम पर लेबर लॉज भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जो लेबर्स का फायदा कम करते थे, उनका नुकसान ज्यादा करवाते थे। जैसे आज की डेट में आप बहुत सारे ले ऑफ्स की न्यूज सुनते हैं कि आज की डेट में इंडियन स्टार्टअप बहुत ज्यादा ले ऑफ कर रहे हैं। उस टाइम पर अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप जल्दी ले ऑफ्स नहीं कर सकते, किसी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते। सो एक तरफ तो देखा जाए तो एम्प्लॉय के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आप इस चीज को फ्री नहीं रखेंगे, मार्केट फैक्टर्स को नहीं डिसाइड करने देंगे कि आपको कब फायरिंग करनी है, कब हायरिंग करनी है, तो प्रॉब्लम भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड होते थे वो बहुत ही कम लोगों को ही हायर करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जल्दी उन्हें निकाल नहीं सकते, इसलिए वो लाइबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे। सो उस वजह से इन द फर्स्ट प्लेस हायरिंग ही बहुत कम हुआ करती थी, बिकॉज आप उनको निकाल नहीं सकते। सो अगर हम टाटा और बिरलास की भी बात करें तो इतने बड़े बिजनेस ग्रुप्स के लिए भी इंडिया में उस टाइम पर बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जो आप देख रहे हैं कि आज टाटा, बिरलास, अडानी ग्रुप्स जो इतने ज्यादा बिजनेसेस में बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, उस टाइम पर इतनी जल्दी डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही ऑपरेट करते थे, बिकॉज लाइसेंस एक्वायर करना, लाइसेंस ले पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल का काम था। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन और इतने अमीर लोगों के लिए भी अगर इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल था, तो एक आम इंसान के लिए तो क्या ही होगा। थर्ड एस्पेक्ट, इस लाइसेंस राज के कारण इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट हो चुकी थी। बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आती थी, इंपोर्ट्स बहुत मुश्किल से होते थे। सो हम पूरी दुनिया से ईयर बाय ईयर पिछड़ते जा रहे थे और उनसे आइसोलेट होते जा रहे थे। एंड इस टाइम तक हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी थी। सो 1980s के टाइम राजीव गांधी ने करप्शन के ऊपर एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपए स्पेंड करती है तो लोगों तक सिर्फ 15% यानी 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी का 85 पैसे या 85% करप्शन में चले जाते हैं। सो होपफुली अभी तक आप लाइसेंस राज को तो समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं कि लाइसेंस राज के क्या ऐसे 3 ड्रॉबैक्स थे, एंड इन 3 ड्रॉबैक्स की वजह से ही हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम थी। फर्स्ट इज ऑब्वियसली करप्शन। इंडिया में अगर आपको एक छोटा सा सरकारी काम भी करवाना होता है, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए अगर किसी ज़माने में आपको 80+ से भी ज़्यादा लाइसेंसेस चाहिए हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको कितना ज़्यादा पैसा उन सरकारी बाबुओं को खिलाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई राजीव गांधी ने वो स्टेटमेंट दी थी कि सरकार के 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही बेनिफिशियरीज तक पहुंचते हैं। सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेटेड पावर। समहाउ अगर कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप या बड़ा बिजनेसमैन कुछ पैसे का जुगाड़ लगाकर या कनेक्शन का जुगाड़ लगाकर अगर वो लाइसेंसेस ले भी लेता था, तो फिर वही सिर्फ डोमिनेट करता था, जिस वजह से जो छोटे बिजनेसेस थे वो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ डोमिनेट नहीं कर पाते थे या उनसे compete नहीं कर पाते थे। इसलिए जो इकोनॉमिक पावर थी वो कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास ही चली गई थी। ओपन इकोनॉमी नहीं थी हमारी जिसमें छोटे बिजनेसेस भी पार्टिसिपेट कर सके। एंड दैट इज वाई वो जो लिमिटेड ऑप्शन, नंबर ऑफ ब्रांड्स वाली मैंने आपको बात बोली, वो इस वजह से ही थी क्योंकि कुछ ही लोग ज्यादा डोमिनेट करते थे। एंड थर्ड इज लैक ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ। अगर किसी कंट्री में जो इकोनॉमिक पावर्स हैं या बिजनेस करने की पावर्स हैं या बिजनेस करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर वो सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के पास होंगे, तो ऑब्वियसली आप इनोवेशन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से जो इंडिया की जीडीपी थी वो 1960 टू 1980 सिर्फ 1.4% से ग्रो हुई थी। एंड अगर हम 10 साल और भी इंक्लूड कर लें तो 1950 से लेके भी 1980 तक हमारी जीडीपी सिर्फ 3.5% से ही ग्रोथ हुई है, जो आज की हमारी इंडिया की ग्रोथ है उससे बहुत ही ज्यादा कम है। इवन दो हमारी इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन थी, बट वो काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन वेस्ट हो गई बिकॉज ऑफ दिस लाइसेंस राज। बट थैंक्स टू पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 1991 में इस पॉलिसी को हटा दिया, लाइसेंस राज को खत्म किया और हमारी इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिसका आप इमीडिएट इंपैक्ट ये देख सकते हैं कि अगले 5 सालों में यानी 1991 से 1996 तक हमारी इकोनॉमी 7.6% से ग्रो हुई थी। सो ये जो 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का हिस्टोरिक स्टेप जो पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिया, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइसेंस राज के बारे में आपने ये जाना होगा। एंड प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको ये नहीं पता कि क्यों 1950 से लेके 1990s के बीच में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई थी। एंड द मेन रीजन वॉज दिस लाइसेंस राज। सो आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।